मेरी मामी खाना बना रही थी। तभी मामी ने मुझे बुलाया और कहा, दलपत दही खत्म हो गया है, एक काम करो तुम बाजार से दही ले आओ। मैंने कहा ठीक है मामी। मेरी मामी पैसे निकालने अपने कमरे में चली गई और मैं भी उनके पीछे पीछे कमरे में चला गया। जब वह पैसे निकाल रही थी तो मैं उनके पीछे ही खड़ा था। उनको इस तरह देखकर मेरा पप्पू हलचल करने लगता है और मामी के साथ वह के लिए उतावला हो जाता है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मामी ने पैसे निकाले और पैसे देकर कहा, जल्दी आओ और जल्दी से दही लेकर आओ। बारिश का मौसम था तो हर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होने लगती, इसलिए मैं अपने साथ छाता लेकर जाता हूँ और जाते जाते सोचने लगता हूँ कि मामी के साथ कार्यक्रम करने में तो बहुत मजा आएगा। मैं यही सोचते हुए जा रहा था और मेरा पप्पू भी मेरा साथ दे रहा था। अचानक बारिश होने लगी। मैं जल्दी से सामान लेकर अपने घर आया तो मामी किचन में खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं मामी के पास गया और उनको दही दिया, फिर उनके बगल में जाकर खड़ा हो गया। उस समय मेरे घरवाले किसी यात्रा पर गए थे, मुझे भी जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मम्मी सब लोग जाएंगे तो घर में भी तो कोई होना चाहिए। वह बोली, हाँ ये भी बात सही है, लेकिन तुम अकेले मत रुको, तुम्हारे साथ तुम्हारी मामी भी रुक जाएगी, क्योंकि इनका भी मन नहीं हो रहा था जाने का। तो घर में अब केवल मैं और मेरी मामी है। मैंने सोचा जब घर में कोई नहीं है तो इनके साथ कार्यक्रम कर लूं, लेकिन सोच रहा था कि किसी से बता ना दे। मैं मामी के पास ही खड़ा था तो मेरा पप्पू बहुत उतावला हो रहा था। मैं अपने कमरे में गया और अपने पप्पू के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद मामी ने खाना खाने के लिए बुलाया। उस समय मेरा पप्पू खड़ा था तो मैंने कहा कि मामी अभी आ रहा हूँ, लेकिन मामी बोली जल्दी आओ नहीं तो मैं आ रही हूँ। मैं बोला ठीक है मामी मैं आ रहा हूँ। मेरा पप्पू खड़ा था और वह बैठ नहीं रहा था, लेकिन मैं किसी तरह अपने मामी के पास खाना खाने गया। मामी ने मुझे खाना परोसा और जब मैं बैठने लगा तो उन्होंने पप्पू को देख लिया। मैं सोच रहा था कि शायद मेरी मामी कुछ कहेगी, लेकिन वह देखते ही रही और बोली, दलपत तुम्हारा पप्पू बहुत अच्छा लग रहा है, क्या अपने पप्पू को बाहर निकाल कर दिखाओगे। मुझे तो लग रहा था कि मामी कुछ कहेगी, लेकिन वह तो मेरा साथ दे रही थी। उन्होंने फिर कहा, बोलो ना दलपत, दिखाओगे ना। मैंने कहा ठीक है मामी, मैं अपने पप्पू को दिखा दूंगा। मामी बोली, खाना खाओ और उसके बाद तुरंत मुझे दिखाओ, कैसा है तुम्हारा पप्पू। मैंने खाना खाया और जैसे ही उठा वैसे ही बारिश होने लगी। आंगन में पानी आ रहा था और मैं और मामी वहीं पर खड़े थे। मैंने मामी से कहा, मामी यहाँ से हटो, नहीं तो भीग जाएंगे दोनों लोग। उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया और बोली, बारिश में ही मुझे तुम्हारे बाबू के साथ खेलना है। मैं और मामी बारिश में भीग गए। मामी ने अपने हाथ से ही मेरा पप्पू पकड़ लिया और उसे खोलकर देखने लगी। मामी ने कहा, तुम्हारा पप्पू तो कितना बड़ा है। मैं कुछ नहीं बोला। मामी बोली, जब से पैसे निकाल रही थी तब तुम मुझे घूर रहे थे ना। मैंने कहा, हाँ मामी, उस समय मैंने आपको देखा तो मेरा पप्पू उतावला होने लगा, लेकिन आपने ही मुझसे कार्यक्रम के लिए कह दिया। मामी बोली, दलपत तुम्हारे मामा को कोई फिक्र ही नहीं है घर की, वह ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। मेरा भी मन कभी कभी कार्यक्रम करने का होने लगता है, मैं भी इंसान हूँ, तब तक सहन करूँगी। उसके बाद तो मामी एकदम से टूट पड़ी और मेरे पप्पू के साथ खेलने लगी। मैंने कहा, मामी जब तक मामा नहीं आते तक मेरा पप्पू ही तुम्हारा सहयोग कर दिया करेगा। मामी बोली, मैं भी यही कहने वाली थी। उसके बाद मामी ने पप्पू को गुफा में डालने के लिए कहा। मैंने कहा, मामी यह काम आप ही करो। मामी ने गुफा में पप्पू डाला तो उनको बहुत अच्छा लगा और मुझे भी अलग खुशी का एहसास हुआ। बारिश के मौसम में और मामी का कार्यक्रम करने में एक दूसरे का साथ दे रहे थे। उस समय तो केवल 15 मिनट तक ही यह कार्यक्रम हो पाया और मैं अपने कमरे में जाकर भीगे कपड़े उतारे और आराम करने लगा। कुछ देर बाद मामी दोबारा आ गई और बोली, अभी मेरा मन कार्यक्रम करने का हो रहा है, इसलिए तुम मेरा साथ दोगे। मैंने भी मना नहीं किया और इस कार्यक्रम में अपनी मामी का साथ देने लगा। मामी को यह खुशी बहुत दिनों बाद मिली थी, इसलिए वह इस खुशी में बिल्कुल डूब चुकी थी। इस बार मैं भी कम से कम 45 मिनट तक उनका सहयोग करता हूँ और वो भी मेरा बराबर साथ दे रही थी। मैंने कहा, मामी घर वाले तो आने ही वाले होंगे। मामी बोली, नहीं दलपत, वह तो शाम तक आएंगे। और मामी ने शाम तक 3 बार कार्यक्रम किया और दोनों लोग को बहुत अच्छा लगा। शाम को घर वाले आ गए और मुझसे पूछा, दलपत कोई दिक्कत तो नहीं हुई है घर में। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मामी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है और कोई भी परेशानी नहीं होने दिया। मामी भी पास में ही खड़ी थी। ये सब सुनकर वो मुस्कुराने लगी।
मम्मी बोली, दलपत मैं तुम्हारे लिए एक धागा लेकर आई हूँ, इसे अपने हाथ में बांध लो तो तुम्हें किसी की नज़र नहीं लगेगी। मैं उस धागे को अपने हाथ में लिया और उसे बांध लिया। उसके कुछ दिन बाद मेरे पापा बोले, दलपत अब तुम भी थोड़ा काम करो, नौकरी की तैयारी के साथ साथ तुम कुछ काम भी करो। मैंने कहा ठीक है पापा। उसके बाद पापा ने मार्केट में एक कपड़े की दुकान में मुझे लगा दिया और मैं वही काम करने लगा और रोज सुबह काम पे जाने लगा और वहां से आने के बाद थोड़ी पढ़ाई भी करता। मेरी मामी मेरा हर तरह से साथ देती और मैं भी उनका पूरी तरह सहयोग करता। हेलो दोस्तों, यह है स्टोरी। अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।